Good morning, students. So today we are going to study the methods of collection of data, or we can say that is the modes of data collection. There are the four modes of data collections जो हमने प्राइमरी जब डाटा का स्टडी किया था, मीनिंग स्टडी किया था प्राइमरी डाटा का, तब हमने इसको डिस्कस किया था. तो सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज, और वी कैन सी डाटा क्रॉसपोंडेंस जिसको हमने संवाददाता कहा था हिंदी में, एंड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चनियर्स एंड द शेड्यूल. जो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल है, इसको फर्दर टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया. दैट इज़ द मेलिंग मेथड एंड द एनुमरेटर मेथड जिसको हम कह सकते हैं. एंड द एनुमरेटर मेथड जो है उसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं क्वेश्चनियर्स का और शेड्यूल का. तो सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे दो मेथड को स्टडी करेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, तो साथ साथ स्टडी करेंगे तो हमारा ही बेनिफिट हो जाएगा इसके अंदर. तो सबसे पहले है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट. जब मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रही हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, एक अनुसंधान करता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, और वी कैन सी डैट मैं रिसर्च कर रही हूँ. ठीक है, अगर मैं किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ और मैं डायरेक्ट ही उस पर्सन से डाटा कलेक्ट करूँ, जैसे कि अभी आपके 10th क्लास में बोर्ड्स के रिजल्ट आया, अगर मैं आपसे डाटा कलेक्ट करती हूँ, भाई आपके मार्क्स कितने आए हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में पूछती हूँ, इंग्लिश में कितने हैं, हिंदी में कितने हैं, मैं डायरेक्ट ही आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ. डेट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. और इनडायरेक्ट कौन सा होता है, जब मैं आपसे डायरेक्टली कलेक्ट ना करके इन्फॉर्मेशन साइड बाई साइड टीचर से पूछ लेती हूँ, या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह से सर्कल से पूछते हो, तो डायरेक्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा. तो मीनिंग इसका सेम यही आएगा. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रेफर्स टू दैट मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन फ्रॉम वुम द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वो मेथड होता है जिसके अंदर एक इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, डायरेक्ट रिलेशन बनाता है पर्सन के साथ, उस पर्सन के साथ जिससे उसने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है. The direct personal investigation refers to that method in which a person obtains the information from whom the establish a contact with the person from whom the information is obtained. That is called direct personal investigation. और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन रेफर्स टू दैट मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर नॉट एस्टेब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पर्सन. जब पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उस पर्सन से करता है जिससे उसने इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने, डैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. जब उस पर्सन से कलेक्ट ना करके इनडायरेक्टली किसी अदर पर्सन से कलेक्ट करता है, डैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वो मेथड होता है जिसके अंदर एक इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट उस पर्सन से कॉन्टेक्ट नहीं करता है, वुम द इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसको ज़रूरत है, डैट इज़ कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन. जो वो क्या करता है, दूसरे किसी पर्सन से ओरली कलेक्ट करता है, डैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है. हेयर वी कैन टेक अ एग्जांपल. जस्ट अभी तो मैंने आपके स्टूडेंट्स लाइफ का एग्जांपल लिया, अब जिसको इस बिजनेस लाइफ से इसको कंटेक्ट करते हैं. जस्ट मैं एक रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं लेबर्स के बारे में जानना चाहती हूँ जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, कि उनको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, हेल्दी दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, सैनिटेशन एनवायरनमेंट कैसे रहता है, स्वास्थ्य स्वच्छ है या नहीं. इसके साथ अगर कुछ लॉस हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उनको हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी दी जाती है या नहीं, लाइटनिंग की अच्छे से फैसिलिटी दी जा रही है नहीं. अगर मैं डायरेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर लेबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, डैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. हम यहाँ पे स्ट्रेट को कर रहे हैं, तो एक प्रैक्टिकल हमारा ये प्रैक्टिकल बुक है, तो आपको यहाँ पे एक सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. मैं इस तरह से आपको करवाना चाहती हूँ कि आप रट्टा ना मारो, आपको सीधा आपको कंसेप्ट क्लियर हो और आप उसका मीनिंग अपने आप से बना सकते हो. जस्ट हमने यहाँ पे रट मेमोरी नहीं करनी, और इस स्टेज के ऊपर आकर तो हमें रट मेमोरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. तो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है? जब मैं उस पर्सन से मतलब क्या डायरेक्ट उस लेबर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हूँ, तो डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा वो मेरा. अगर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में अगर एग्जांपल की बात करूँ, मैं अगर लेबर के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती हूँ, मैं डायरेक्ट लेबर से कलेक्ट ना करके उनके एम्प्लॉयर से कलेक्ट करती हूँ. जो लेबर के एम्प्लॉयर्स हैं ऊपर, उनसे बड़े हैं, जो उनको सर्वाइव करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं. मैं अगर उन एम्प्लॉयर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ और डायरेक्ट लेबर से कलेक्ट नहीं करती, डैट इज़ कॉल्ड मेरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होगा.
तो हेयर वी टेक एग्जांपल, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वर्कर्स। अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो किनके साथ, वर्कर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो, और डायरेक्ट कांटेक्ट करके वर्कर से आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो एम्प्लॉयर्स के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगर आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जानना चाहते हो कि उनको बोनस वगैरह मिलता है या नहीं मिलता, वेदर कैसी इकोनॉमिक कंडीशन दी जाती है। और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का एग्जांपल क्या रहेगा, द वर्कर्स ऑफ कलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। अगर आप इन्फॉर्मेशन क्या करते हो, वर्कर से कलेक्ट ना करके फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स रैदर देन वर्कर्स दमसेल्फ। अगर आप जो है उनके एम्प्लॉयर्स हैं उनसे कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन एज कंपेरिजन टू वर्कर से कलेक्ट करने के बजाय, डैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मैंने यहाँ पे एक तरह से डिफरेंस टाइप में बना रखा है, इसको आपको डिफरेंस खुद बना के मुझे नोटबुक सेंड करोगे, जिसके अंदर आप सबसे पहले उसका मीनिंग बताओगे, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या चीज़ बतानी है। मैंने इसके अंदर मेरिट्स, डिमेरिट्स, स्टेबिलिटी सब इकट्ठा कर दिया है, तो आप अपना जो डिफरेंस है वो खुद से रेडी कर सकते हो। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, तो जहाँ पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हो, एक पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हो, मतलब क्या आपके पास अगर लार्ज एरिया होगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, वही एक लिमिटेशन बन जाएगी, आपका टाइम और एफर्ट्स ज़्यादा लगेगा। तो एरिया कैसा होना चाहिए आपका एरिया लिमिटेड होना चाहिए, स्टेबिलिटी वहीं पे स्टेबल रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट किसी पर्सन से करो तो डाटा कैसा होगा, ओरिजिनल फॉर्म में होगा। लेकिन अगर आप किसी और पर्सन से कलेक्ट करो, वो भी मतलब नमक मिर्च मसाला लगा के कुछ चेंजेस करके बता सकता है। तो स्टेबिलिटी कैसी होगी, ओरिजिनल होना चाहिए डाटा और एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी होगी उस डाटा में जहाँ पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे। तो थर्ड जो इसकी स्टेबिलिटी बनेगी, तो इन्फॉर्मेशन इज कीप टू अ सीक्रेट। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखना चाहते हो तब भी आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का यूज़ करोगे। और इसके साथ साथ आप क्या करते हो, उस इन्फॉर्मेशन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो, ठीक है। व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट इज नेसेसरी, आपको लगता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट ही सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अगर आप लेबर के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे स्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी कैसी होगी, अगर एरिया लिमिटेड होगा तो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन स्टेबल है, अगर लार्ज होगा तो फिर वो इसकी लिमिटेशंस बन जाएगी कि लार्ज एरिया में कैसे टाइम एफर्ट उसको लगाना पड़ेगा। अगर आपको ओरिजिनलिटी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए आपके डाटा में, तो आपको डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन स्टेबल रहेगी। अगर आप इन्फॉर्मेशन जो है सीक्रेट रखना चाहते हो तब स्टेबल रहेगा। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपको लगता है कि नेसेसरी है तब आपका ये डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगा, स्टेबल। इसके साथ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की क्या स्टेबिलिटी बनेगी, इसके अपोजिट देखो। लिमिटेड एरिया था तो यहाँ पे एरिया अगर आप इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो आपका एरिया कैसा होगा, लार्ज होगा। इन्फॉर्मेशन नोट कैपेबल बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्ट उस पर्सन से कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो पर्सन इलिटरेट है, मे बी आपकी बात को अंडरस्टैंड ना कर पाए, तो वहाँ पे भी आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या रहता है, स्टेबल। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एक्सपर्ट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। एक आप जब जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है तो आपको एक एक्सपर्ट्स की नीड होती है कि मतलब एक्सपर्ट्स आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे। अगर एक इनएक्सपर्ट पर्सन होगा, मे बी वो उससे इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट ना कर पाए, जिस फॉर्म में मैं कलेक्ट करना चाहती हूँ वो उस फॉर्म में ना कलेक्ट कर पाए, तो यहाँ पे एक एक्सपर्ट्स की नीड होती है। मैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नॉट पॉसिबल, जब आपको लगता है कि उस पर्सन से, लेबर से जो आप कलेक्ट करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, आपका उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है, तब आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो स्टेबिलिटी कहाँ कहाँ पर आई, लार्ज एरिया होगा, इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि वो इलिटरेट पर्सन है तो आप कैपेबल नहीं हो कि उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओ ड्यू टू इलिटरेसी के कारण या इग्नोरेंस के कारण, या फिर आप इन्वेस्टिगेशन जो कलेक्ट करना चाहते हो वो एक एक्सपर्ट्स की नीड हो सकती है आपको, व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपका पॉसिबल ना हो पाए तो आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। अब जो इसकी मेरिट्स की बात करते हैं हम, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन की अगर मेरिट्स की बात करें तो इसकी डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन की मेरिट्स के अंदर क्या आएगा, ओरिजिनलिटी। वही जो इसकी स्टेबिलिटी थी ना, दोनों की जो स्टेबिलिटी होगी ना वही इन दोनों की मेरिट्स बन जाएगी। क्या था, सबसे पहले आपको ओरिजिनलिटी चाहिए, ठीक है। अगर आप डाटा चाहते हो कि आपका ओरिजिनल फॉर्म में कलेक्ट हो जाए, जहाँ पे आपको हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी चाहिए, आप चाहते हो कि जो डाटा है वो एज अ रियल फॉर्म में आपको जैसे ही उसकी वास्तविकता है, मौलिकता है, वैसे ही आपके पास आ जाए। आपको एक्यूरेसी चाहिए हो तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन स्टेबल रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, रिलायबिलिटी। अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए हो, आप विश्वास करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैं डाटा कलेक्ट करूँगा तो मैं उसके ऊपर रिलायबल हूँ, मैं विश्वास कर सकता हूँ कि मैंने जो लेबर से डाटा कलेक्ट किया वो क्या है, एक्यूरेट है। इसके साथ साथ इलास्टिक का मतलब होता है कि मतलब आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप इनडायरेक्ट किसी पर्सन से डाटा कलेक्ट करवा रहे हो, वो भी मे भी पर्सन लगता है कि ओनली 2 क्वेश्चंस उससे रेस करें,
आप मोर देन 4-5 क्वेश्चन उसे रेज कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको इलास्टिक लगता है कि आपको लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछने चाहिए, कम करने चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे जिस फॉर्म में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हो, आप उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करोगे वर्कर से, मीन्स उनका एंड जो वर्किंग कंडीशंस है वो कैसी दी जा रही है, हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट किसी और पर्सन से डाटा कलेक्ट करो, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन दूसरे सेकंड मेथड का यूज़ कर रहे हो, मे बी वो उसकी फैमिली के बारे में पूछने लग जाए, भाई फैमिली में कौन कौन अर्न करता है, क्या 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 पोजीशन चल रही है। तो अगर आप कलेक्ट करोगे तो आप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करोगे। तो मेरिट्स क्या होगी, ओरिजिनलिटी, यूनिफॉर्मिटी, इलास्टिक, रिलायबिलिटी, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये सिर्फ मैंने पॉइंट्स के नाम लिखे, आप एक्सप्लेनेशन इसकी खुद से लिखोगे। डीमेरिट्स क्या है, डिफ़िकल्ट टू कवरे अ वाइड एरिया। यहाँ पे जब डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन होगा तो वहाँ पे वाइड एरिया को कवर करना कैसा होगा, डिफ़िकल्ट होगा। पर्सनल बाइसनेस कैसे हो सकती है, यहाँ पे आप किसी के साथ मतलब हाँ भेदभाव ज़्यादा कर सकते हो, मतलब किसी से क्वेश्चंस कम पूछे, किसी से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे, तो यहाँ पे पर्सनल बाइसनेस अराइज होती है। और कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये अधिक खर्चीली होती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। जहाँ पे आप डायरेक्ट पर्सन से किसी पर्सन से डाटा कलेक्ट करो, आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, टाइम लगेगा, आपका एफर्ट लगेगा। लिमिटेड कवरेज, ये वहाँ पे इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट यही बन जाएगी। जहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी थी कि जहाँ पे इसको लिमिटेड एरिया चाहिए, वही इसकी डीमेरिट है कि वाइड एरिया को कवर नहीं कर सकता, ओनली लिमिटेड जो एरिया होता है उसी के बेस पे डाटा कलेक्ट करता है। और जो कंक्लूजन्स निकलते हैं वो कंक्लूजन्स कैसे हो जाते हैं, इसके रॉन्ग हो जाते हैं, रॉन्ग कंक्लूजन फाइंड आउट होते हैं हमारे। अब आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की क्या मेरिट्स थी। वहाँ पे इसका क्या था, एरिया लिमिटेड था, तो इसकी यही मेरिट्स है कि जहाँ पे एरिया वाइड होगा वहाँ पे ओरल इन्वेस्टिगेशंस क्या होगा, स्टेबल रहेगा। वहाँ पे अगर कॉस्टली थी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तो इनडायरेक्ट की मेरिट्स वही बन जाएगी कि ये कैसा होगा, लेस एक्सपेंसिव रहेगा। वहाँ पे आपको क्या था, कोई भी पर्सन खुद से डाटा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या चाहिए कि आपको एक एक्सपर्ट की नीड होगी, ठीक है। और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा, फ्री फ्रॉम बाइसनेस। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि बाइसनेस से फ्री फ्रॉम, मतलब भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ इनडायरेक्टली। मे बी अगर कोई इनडायरेक्ट पर्सन, मैं खुद कलेक्ट नहीं कर रही, मैंने अपने किसी फ्रेंड्स को भेजा, अगर वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उसका कोई रिलेटिव निकल जाता है तो उसकी वो अच्छी अच्छी इन्फो बातें बताएगा, लेकिन जो इसके साथ उसकी क्या एनिमीज़ हैं वो दोनों आपस में, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या बताएगा, थोड़ी सी अदल बदल कर ही बताएगा। तो यहाँ पे फ्री फ्रॉम बाइसनेस की मेरिट्स तो है, लेकिन यही बात इसकी डीमेरिट भी बन जाएगी कि बाइसनेस इसमें होती है। उसके बाद इसकी डीमेरिट्स क्या है, अगर आपको एक्यूरेसी की नीड ना हो तो आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन स्टेबल रहता है। बाइसनेस सबसे ज़्यादा होती है। थर्ड, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको डाउटफुल कंक्लूजन इसके अंदर अराइज होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब इनडायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है तो ज़रूरी थोड़ी कि उसके कंक्लूजन जो आप फाइंड आउट कर रहे हो, निष्कर्ष निकाल रहे हो, वो सही निकले। वो केयरलेसनेस भी हो सकता है, वो केयरलेसनेस भी कलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसको लग रहा है कि हाँ डाटा कलेक्ट करके देना है, बस दे दे। तो ये हमने क्या किया, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, आज हमारे 2 मेथड्स हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस खुद बनाओगे, जस्ट पहले मीनिंग बताओगे, फिर इसका सेकंड पॉइंट में बेसिक डिफरेंस में डालोगे, जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस किया था। सेकंड पॉइंट में डालोगे कि ओरिजिनलिटी, कि जो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन है वो ओरिजिनल होती है, लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ओरिजिनल नहीं होती। थर्ड पॉइंट इसका एरिया का बन जाएगा, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन के अंदर एरिया लिमिटेड होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर एरिया कैसा होता है हमारा, वाइड होता है। इसी के पॉइंट से निकलेगा हमारा जो हमारा कॉस्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन कॉस्टली होता है, लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हमारा चीप होता है, थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में रिलायबिलिटी होती है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारी रिलायबिलिटी नहीं होती। देखो 4-5 पॉइंट्स तो मैंने ही बता दिए, अगर आप और भी इसके पॉइंट्स निकालोगे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन किसी से कर रहे हैं तो हमें उसके कल्चर्स का पता होना चाहिए, रीति रिवाजों का पता होना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में जो पर्सन कलेक्ट करे उसको उसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन हमें इसके बारे में, कल्चर के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अब 6-7 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, आप ये डिफरेंस बनाओगे और मुझे सेंड करोगे। थैंक यू, आज के लिए इतना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज।